तो बच्चों में या अपने में जो क्रोध और द्वेष है उससे जहरी रस पैदा होते। तो क्या करो, यहाँ तिलक करने की जगह पर रगड़ मारो, भगवान का नाम सुना करो, फिर दोनों हाथ मिलाकर मत्था टेक के पड़ जाओ 2-4 मिनट रोज। देख लो क्या क्या करवाते हो तुम। कुछ लोग ऐसे बैठते, ऐसे नहीं, यूं बैठना है और फिर हाथ की उंगलियां आमने सामने। समझ गए? इससे क्रोध और द्वेष नियंत्रित होगा, शरीर में जहर बनना कम होगा। जहर का रस हानिकारक रस ना बने, हितकारी रस बने। बच्चों को खूब सिखाओ, क्योंकि क्रोध और द्वेष तो शमन होगा और निर्णायक शक्ति विकसित होगी। हिंदू धर्म ने कैसा खोजा है, भगवान को प्रणाम करने से भी आपको ये फायदा हो जाए। अब मत्था नहीं टेकते गुरु को भगवान को, अनजाने में भगवान को गुरु को तो क्या फायदा, अपने कोई फायदा होता है मत्था टेकने में। अब यहां जो बोल दिया मैंने, तो इससे विचार शक्ति विकसित होगी। यहां थोड़ी रगड़ लगा के भगवान के नाम, तो बच्चों को कभी नपास हो जाते या कभी कुछ घर में ऐसी तकलीफ आती है तो भाग जाते हैं, या लवर लवरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं। तो बच्चों की सूझबूझ कमजोर होती है, इसलिए गलत कदम उठाते बेचारे। ये कराते रहोगे तो उनकी सूझबूझ काहे को कमजोर रहे। अपने बच्चों की सूझबूझ बढ़िया रहे ना। गलत सूझबूझ से बेचारे, कमजोर सूझबूझ से किसी के चक्कर में आ जाते। नर माना क्या, जो सबको चलाए उसको नर बोलते। अपने तरफ से चलाए, पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ पौधों को अपने तरफ ले चले, अपने अनुकूल कर दे, उसको नर बोलते। और नर के समूह को नारायण बोलते। तो अभी नर में जो चैतन्य है वो नारायण का रूप है। मदन मोहन मालवीय जी, परीक्षा के दिन थे, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय माँ को प्रणाम किया, माँ पेपर देना है, आशीर्वाद दो, पास हो जाऊं। बोले बेटा ऐसा क्या मांगता है, मैं तो तुझे ऐसी कुंजी देती हूं कि सब ताले खुल जाए। अच्छा भी जाओ, फिर कभी दूंगी। माँ भूख जगा कर फिर कभी खिलाऊंगी बोलती हो, तुम भी बड़ी सियाणी हो माँ। बोले भी जल्दी है ना तुझे, ये जरा बहुत ऊंची बात है, रहस्यमयी है, बहुत छोटी बात, तो माँ बता दे। बोले करेगा, हाँ हाँ माँ। तो हाथ पैर धो ले, कुल्ला कर ले, कर लिया। बोले नर के हृदय में, नर माना नर नारी सब आ गया। मनुष्य कह दो तो ऐसा थोड़ी कि खाली पुरुष और मायों की गिनती नहीं, ऐसे ही नर कह दो तो नर नारियां सब आ गई। नर के हृदय में बस रहा है तो नर नारियों के जो समूह है उसको बोलते नारायण। तुम कोई भी काम आरंभ करो तो 4 बार नर नारी के समूह में बसने वाले ईश्वर को याद कर लिया करो, नारायण 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 नारायण। फिर पेपर लिखो। आप बच्चों को सिखा सकती हो, लेकिन जाकर तुरंत बोलना नहीं, उनको जरा इसका महत्व को ला करके आए, पवित्र होकर आए तो असर पड़ेगी। कुछ भी अच्छा काम करते हो, शुभ काम, कोई भी काम शुरू करते हो, या तो श्री लिखो। श्री शब्द का अर्थ है सुव्यवस्था, सफलता, और नारायण का अर्थ है नर नारी का अयन, जो आत्मा चैतन्य हमारे में भी, हम उसके सहयोग से काम कर रहे हैं। तो 4 बार बेटा नारायण नारायण करके जो भी काम करेगा, भगवान की दया से तुझे सफलता मिलेगी। कभी विफल भी होगा तो विफलता का दुख नहीं होगा और सफलता का अभिमान नहीं होगा। सफलता का अभिमान न होना ये परम सफलता है, विफलता का दुख न होना ये भी एक सफलता है। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले। कितना निर्भर हो जाएगा, कितना बलवान हो जाएगा।
भगवान के रास्ते जाते ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये परवाह नहीं करनी चाहिए। नारायण नारायण माँ ने मंत्र दे दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि मैंने तो इस महामंत्र का इतना फायदा उठाया कि स्कूल कॉलेज में तो सफल होता गया। जब काशी विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया तो चंदे की जरूरत पड़ी, तो महामना मदन मोहन मालवीय हैदराबाद के नवाब के पास पहुंचे। तो गांधी, तिलक, पंडित जी आदि का संपर्क था, तो हैदराबाद नवाब भी जानते थे। नवाब के पास गए और बोला कि काशी के सेठों ने तो अपनी शक्ति के अनुसार दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए हम आपके पास आए। नवाब ने नन्ना सुना दिया कि हिंदुओं का मरना है, इसमें हमारा क्या, हम कुछ भी नहीं दे सकते। तब भी मदन मोहन मालवीय ने वही मन में उच्चारा, नारायण 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 नारायण, उठकर चल दिए बाहर। जब नारायण करके चलना आरंभ किया तो नारायण ने प्रेरणा भी दी। कोई बुढ़े आदमी का मुर्दा जाता है ना, तो कुटुंब वाले पैसे नेछावर करते, चिल्लर फेंकते, तो चिल्लर इकट्ठी करने लगे। ओहो, सीआईडी विभाग वालों ने जाकर खबर पहुंचाई कि ये महामना मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की ऐसी तैसी हो रही थी, बिखर रही थी, और इनके एक प्रवचन से सारी कांग्रेस संगठित हो गई। वो यहाँ हैदराबाद के मुर्दे के चिल्लर चुनने में लगे। कैसा आश्चर्य! तो नवाब को भी आश्चर्य हुआ। नवाब ने उनको बुलाया बाय इज्जत, बोले मैं आपको आई नॉट यू, मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप जैसा आदमी और ये मुर्दे पर जो चिल्लर फेंकी जाती वो चुनोगे तो क्या करोगे? बोले काशी विश्वविद्यालय बन रहा है ना, उसमें काम आ जाएगा। तो नवाब के छक्के छूटे, रीढ़ के डीसी दी हो गए। बोले ये चिल्लर और काशी विश्वविद्यालय, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। बोले मैं साथियों को कहकर निकला था, नारायण नारायण नारायण, मन में चिंतन किया कि मैं जाता हूं, मेरे परिचित है नवाब साहब, उनसे कुछ अच्छे रकम ले आऊंगा। लेकिन आपने ना बोल दिया, नारायण नारायण नारायण। तो क्या मैं साथियों को बोलूं कि मैं वहां से खाली आया? कोई बात नहीं, जिंदों ने नहीं दिया तो हैदराबाद के मुर्दे ने तो दिया, इतना तो शान हैदराबाद का होना चाहिए। नवाब की नाक कट गई, सिर झुक गया, लाखों रुपए का चेक निकाल के दे दिया।